विपिन जी, हाल ही में दो कांग्रेस के नेताओं को नजरबंद किया गया है। एक तो गुलाम मीर अहमद बताए जा रहे हैं और दूसरे रविंद्र शर्मा, जिनको गिरफ्तारी जिनकी की गई है। ऐसे में राहुल गांधी ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति पार्टी के खिलाफ की गई इस अकारण कार्रवाई से सरकार लोकतंत्र को और नीचे ले जा रही है। ये पागलपन आखिर कब खत्म होगा? ये कौन सा पागलपन की बात कर रहे हैं राहुल गांधी? देखिए, कितने दुख की बात है कि जब आप मामले की गहराई तक नहीं जाते और पहले आप ट्वीट करना शुरू कर देते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं, और खासकर जब ये राहुल गांधी करते हैं तो वो अपने आप में एक बहुत मामला सुर्खियों में आ जाता है। क्योंकि आप देखिए कि क्या विपक्ष के पास क्या एक भी वो दलील दे पाए हैं जब से ये मुद्दा उठा है कि 370 और 35A को हटाने का, क्या वो एक भी दलील दे पाए हैं कि इतने आप स्पेशल प्रोविजंस की बात करते हैं कि हमने इतने विशेष एक दर्जा दे रखा था जम्मू एंड कश्मीर को, और आप क्या दिया इन्होंने? एक दलील नहीं दे पाए, एक लॉजिक था ही नहीं इनके पास कि क्या इन्होंने करा, क्या विकास हुआ वहां पर। आपने जो है वहां की युवा है उनको युवाओं को आपने दिशाहीन रखा था। आपने कभी उस चीज पे तवज्जो नहीं दिया कि वो उनके पास क्या रोजगार हैं। आपने कभी उनको ये समझाने की कोशिश नहीं करी कि जो फौज है वो आपकी दुश्मन नहीं, आपके हित में है और आपकी सुरक्षा के लिए वहां पर तैनात है। तो और आप देखिए ना, क्योंकि आप वो दोहरे मापदंड रहे हैं हमेशा, चाहे जो भी हो, जो भी इसकी खिलाफत करते आए हैं 370 की, और 370 के पक्ष में रहे हैं और बोला है कि वहां पर एक स्पेशल प्रोविजन होने चाहिए। तो इस तरह की बयानबाजी से कांग्रेस या किसी को भी बचना चाहिए, क्योंकि मामला बड़ा संवेदनशील है और ये देश की सुरक्षा का मामला है। जबकि गृह मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने, सबने, विदेश मंत्री ने, सबने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि कश्मीर का मामला हमारा अंदरूनी मामला है और दूसरी बात, कश्मीर हमारा अभिन्न हिस्सा है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं किसी भी तरह की। और ये आपकी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी मान लिया है। जिस तरह से चीन को लग रहा था कि कल वो गुप्त एक क्लोज डोर मीटिंग करके और पाकिस्तान का वो साथ दे देंगे, तो उनको मुंह की खानी पड़ी। उन्हें दूध का दूध पानी का पानी हो गया। जिस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी में उनका प्रस्ताव को इनफॉर्मल भी तरीके से उसका जवाब नहीं आया, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी इनकी परास्त हुई है। और रूस तो हमेशा हमारा मित्र रहा ही है। और चाइना, सवाल इस बात का है कि इन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया, खता क्या थी, क्या गलती थी? महज प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो करना चाह रहे थे। विपिन जी, देखिए, ऐसा है कि कई मामले जब संवेदनशील होते हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऐसे तो आप बोलेंगे कि लैंडलाइन को क्यों आपने, लैंडलाइन सेवा या मोबाइल की सेवा क्यों आपने उसको बंद कर दिया था। उसके पीछे कारण ये था कि ये जब इन्होंने 370 हटाया तो वो उनका ये अंदेशा था कि जो है कानून व्यवस्था या किसी तरह से कोई ऐसे गड़बड़ी ना आए या किसी तरह की लापरवाही ना हो या कोई गलत जो गलत एलिमेंट्स हैं वो किसी तरह का फायदा ना उठाएं। तो एहतियात के तौर पे उन्होंने ऐसे कदम उठाए। तो इसी तरह से एहतियात के तौर पर अगर कभी, जिस तरह से पहले इल्जाम लगाए थे कि आपने उमर अब्दुल्ला को या फारूक अब्दुल्ला को इनको नजरबंद कर दिया, तो ये तो आपके सामने आया था कि किस तरह से बेबुनियाद बात थी, ऐसा कुछ था ही नहीं। वो आपको फार्म हाउस में दिखे थे और किस तरह से, तो वो जब ये करा जाता है, जब भी ऐसे एक सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया जाता है, और ये तो कदम बहुत बड़ा है, क्योंकि आप देख सकते थे किस तरह से अगर मामला बेकाबू हो जाता तो क्या क्या इसके परिणाम हो सकते थे।